अस्सलाम वालेकुम मदर्स। बच्चों में खून की कमी क्यों होती है, इसकी क्या वजह है, इसकी क्या अलामात हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको देख के आपको मालूम होगा कि आपका बच्चा खून की कमी का शिकार है, और कौन सी ऐसी बेस्ट डाइट है जिससे आप आसानी से बच्चे में ब्लड डेफिशिएंसी को कम कर सकते हैं। तो ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल मदर डायरी पे फर्स्ट टाइम आई हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ब्लड डेफिशिएंसी की रीज़न्स देख लेते हैं। जो सबसे बड़ी और पहली और मोस्ट कॉमन रीज़न है बच्चे में ब्लड डेफिशिएंसी की, वो है आयरन डेफिशिएंसी। आयरन एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है ह्यूमन बॉडी के लिए, और जब आयरन की कमी होती है तो बॉडी में ब्लड डेफिशिएंसी हो जाती है। ऐसे में बॉडी को ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलता और फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट भी ठीक से नहीं होती, और आयरन डेफिशिएंसी सबसे कॉमन होती भी छोटे बच्चों में है। सेकेंडली, ब्लड डेफिशिएंसी की रीज़न हो सकती है ओवरडोज ऑफ कैल्शियम, यानी कि कैल्शियम की बहुत ज़्यादा इंटेक। बच्चों को अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कैल्शियम दिया जाए तो भी उन्हें ब्लड डेफिशिएंसी हो जाती है। जब बच्चे बड़े होते हैं तो बहुत ज़्यादा दूध पीते हैं, तो जब बच्चे बहुत ज़्यादा दूध पीते हैं तो उनमें खून की कमी हो जाती है। हम ये समझते हैं कि दूध ही सबसे बेस्ट है बच्चे के लिए, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर आप बच्चे को बहुत ज़्यादा मिकदार में दूध देते हैं तो इससे बच्चे की बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी होती है, जो कि मोस्ट कॉमन रीज़न है ब्लड डेफिशिएंसी का। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है डाइट, क्योंकि बच्चे सही से खाना नहीं खाते और बच्चे को एक प्रॉपर बैलेंस डाइट ना मिलने की वजह से, उसी एक तरह का खाना मिलने की वजह से उसको आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है। अगर एक मदर अपने बच्चे को आयरन रिच फूड नहीं देगी तो बच्चे को आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है। ग्रोथ के साथ साथ बच्चों की आयरन रिक्वायरमेंट भी बढ़ती है, तो आपको फूड के ज़रिए उसके आयरन रिक्वायरमेंट को भी पूरा करना चाहिए, उसे भी बढ़ाना चाहिए। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो आपको चाहिए कि आप उसे मोर आयरन रिच फूड खिलाएं। इसके अलावा अगर आपके बच्चे की प्रीमेच्योर बर्थ है तो भी आपके बच्चे को ब्लड डेफिशिएंसी हो सकती है। इसके अलावा अगर आपके बच्चे को कोई इनहेरिटेड डिसीज़ है जैसा कि थैलेसीमिया, तो तब भी आपके बच्चे को ब्लड डेफिशिएंसी हो सकती है। अब हम डिफरेंट सिम्टम्स की बात करते हैं कि ब्लड डेफिशिएंसी के सिम्टम्स क्या होते हैं, वो कौन सी कंडीशन है जो आपको बच्चों में नज़र आए तो आपको पता चलेगा कि बच्चे को ब्लड डेफिशिएंसी है। तो ब्लड डेफिशिएंसी के कॉमन सिम्टम्स हैं भूख ना लगना, चिड़चिड़ापन होना, मट्टी खाना, चलते चलते थक जाना, सुस्त रहना, टांगों में दर्द होना, सर दर्द होना, नींद ना आना, बच्चों की हथेलियों पर और चेहरे पर पीलापन नजर आना, बच्चे की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ होना, या बच्चे का बार बार बीमार होना या उससे इन्फेक्शन होना, या बच्चे को बार बार पसीना आना। ये सब कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं जिससे आपको पता चलता है कि आपके बच्चे को ब्लड डेफिशिएंसी है। इसके अलावा अगर आपका बच्चा बार बार मिट्टी खाता है, दीवारों को चाटता है, चूना खाता है, मतलब कि खाने वाली चीज़ें नहीं खाता बल्कि मिट्टी खाता है, तो इस कंडीशन को पीका कहते हैं, और ये ब्लड डेफिशिएंसी की वजह से बच्चों में नज़र आती है। तो अगर आपको ऐसे कुछ भी सिम्टम्स नज़र आए तो आप समझ जाएं कि आपके बच्चे को ब्लड डेफिशिएंसी है। अब हम इसका ट्रीटमेंट देखते हैं, यानी कि हम देखते हैं कि वो कौन सी डाइट है, वो कौन सी ग़िज़ा है जो आप अपने बच्चे को देंगे तो उनकी ब्लड डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्या आप ये बात जानते हैं कि डिफरेंट मीट में आयरन की बहुत अच्छी मिकदार होती है, गोश्त में, मटन में, चिकन में बहुत अच्छी मिकदार में आयरन पाया जाता है, ख़ास तौर पे कलेजी में बहुत ज़्यादा आयरन होता है। तो आप ट्राई करें कि आप अपने बच्चे की डाइट में मीट को स्टार्टिंग से ही ऐड करें और आप अपने बच्चे को कलेजी ज़रूर खिलाएं। सेकेंडली, फ्रूट्स में भी आयरन बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है, जैसे कि तरबूज में, स्ट्रॉबेरीज में, अमरूद में, खजूर में, आड़ू में। इसके साथ साथ इंजीर और मेवे में भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आयरन मौजूद होता है। तो ट्राई करें कि आप इन चीज़ों को ज़रूर बच्चे को स्टार्ट से ही खिलाएं। वेजिटेबल्स जैसे कि गोभी, आलू, मटर और ख़ास तौर पर पालक आयरन से भरपूर होती है, तो ट्राई करें कि बच्चे की डाइट में ये सब ज़रूर ऐड करें। पालक में आयरन के साथ साथ विटामिन B12 भी होता है और फॉलिक एसिड भी होता है, और ये सब चीज़ें खून बनाने में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होती हैं। इसके अलावा दाल के अंदर भी आयरन अच्छी क्वांटिटी में होता है, इसके साथ साथ इनमें फाइबर और प्रोटीन भी होता है। चने में भी आयरन की बहुत अच्छी क्वांटिटी होती है, तो उसे भी आप बच्चे की डाइट में ज़रूर ऐड करें। अगर आपका बच्चा छोटा है तो आप अपने बच्चे को बॉईल करके, मैश करके चने दे सकती हैं।
और अगर आपका बच्चा बड़ा है तो आप उसे चावलों के अंदर या फिर खिचड़ी के अंदर या फिर आप उसे सालन में भी चने दे सकती हैं। अगर आप अपने बच्चों को इस तरह की चीज़ें खिलाएंगी तो उसे कभी भी आयरन की डेफिशिएंसी नहीं होगी। फिश में भी आयरन अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है। बच्चों की डाइट में अगर फिश भी ऐड हो तो बच्चे में आयरन की डेफिशिएंसी नहीं होती। ब्रेस्ट मिल्क में भी आयरन की बहुत अच्छी क्वांटिटी होती है और बहुत से हेल्दी न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। तो अपने बच्चों को ज़रूर ब्रेस्ट फीड करवाएं क्योंकि माँ के दूध का कोई नेमो बदल नहीं है। उसके अंदर बहुत सारे हेल्दी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो आप अपने बच्चे को माँ का दूध भी ज़रूर पिलाएं। इसके अलावा सनफ्लावर सीड, पम्पकिन सीड और सेसमे सीड में आयरन की बहुत अच्छी क्वांटिटी होती है। तो इन सीड्स को भी आप बच्चे की डाइट में डिफरेंट तरीके से में आयरन की बहुत अच्छी क्वांटिटी होती है। तो इन सीड्स को भी आप बच्चे की डाइट में डिफरेंट तरीके से ज़रूर ऐड करें। स्वीट पोटैटो यानी शकरकंदी में आयरन बहुत अच्छी क्वांटिटी में मौजूद होता है। बच्चे उसे बहुत शौक से खाते हैं और वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होती। तो आप अपने बच्चों की डाइट में शकरकंदी को ज़रूर ऐड करें। ये आयरन रिच फूड है और ये बच्चे में कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होने देता। इसके साथ साथ मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चे को एक बैलेंस डाइट दें। आप स्टार्ट से ही एक चार्ट बनाएं, डिफरेंट फूड देखें जिनमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हों। अपने बच्चे को एक बैलेंस डाइट दें। अपने बच्चे को एक दिन में तमाम न्यूट्रिएंट्स दें। डिफरेंट मील में डिफरेंट चीज़ें दें। ऐसी रेसिपीज़ बनाएं जिससे आपके बच्चे को हर तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलें। प्रोटीन, फाइबर, आयरन, कैल्शियम, आपके बच्चे को हर तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए, बराबर मिकदार में मिलने चाहिए। इसके साथ साथ बच्चों में चाय और कॉफ़ी को अवॉइड करें क्योंकि ये आयरन को मुतासिर करती है। बच्चे को 1 साल के बाद 3 पाउच से ज़्यादा दूध ना दें। इसके साथ साथ बच्चे को डेली 1 अंडे से ज़्यादा मत खिलाएं। इसके साथ साथ बच्चे को टॉफ़ी, मिठाई, चिप्स वगैरह से परहेज़ करवाएं क्योंकि ये चीज़ें खाकर बच्चे की भूख मिट जाती है, ख़त्म हो जाती है और फिर बच्चा खाना नहीं खाता। तो ये था हमारी आज की वीडियो का टॉपिक। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपनी सराउंडिंग में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। डिफरेंट वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर मस्ट विजिट करें, चाहे वो बेबी प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, मदर प्रॉब्लम से रिलेटेड, प्रेगनेंसी से रिलेटेड, कुकिंग रिलेटेड वीडियोस, हेयर प्रॉब्लम रिलेटेड वीडियोस, ब्यूटी टिप्स रिलेटेड वीडियोस। हमारे चैनल पर हर तरह की वीडियोस मौजूद हैं। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।